गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है रेणु कन्या फैमिली के इस न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। तो नए मॉर्निंग के साथ ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैंने मॉर्निंग में ही शॉप खोल दी थी समथिंग 7 बजे, 6:30 या 7 बजे, क्योंकि हस्बैंड जी की आज मॉर्निंग शिफ्ट में है और डबल शिफ्ट करनी है। तो हस्बैंड जी सुबह ही चले गए थे और क्या बोलते हैं, आज मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया क्योंकि नींद ही नहीं खुली। 11 बजे सोए गाइज हम लोग। जैसे हस्बैंड जी आते हैं फिर उसके बाद खाना खाना, फिर बर्तन वर्तन धोने का काम करते करते 11 बज जाता है। तो 11 बजे सोए, फिर सीधे 5 पौने 5 बजे नींद खुली मेरी। और अचानक से नींद खुली। मैंने कहा हस्बैंड जी को ऑफिस ड्यूटी भी जाना था। तो उठी तो हस्बैंड जी रेडी होके जाने लग गए थे ड्यूटी में। तो इस वजह से भी रात नाश्ता भी नहीं बना पाए। आज नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसे ही हो रहा है। आँखों में हो रही है, मेरे दर्द हो रही है, आँखों में दर्द हो रही है और नींद बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो यही लाइफ चल रही है दगड़ियों। और पता नहीं मेरी तो यह हाल हो रहा है, मेरे हस्बैंड के क्या हाल हो रहे होंगे। उन्होंने तो सुबह जल्दी, वो 4 बजे उठ गए होंगे। 4 बजे उठ के अपना नहाना धोना, और कल मैंने बोल दिया था ब्लॉग भी एडिट कर देना प्लीज़ करके। तो हस्बैंड जी ने ब्लॉग भी एडिट करके रख दिया था। तो इतना सारा लोड ऑलरेडी हस्बैंड जी पे है और मैं अपने ब्लॉग का लोड और डाल देती हूँ हस्बैंड जी पे। तो यही हो रहा है दगड़ियों, क्या करें। ये म्याऊं म्याऊं लगा पड़ा है, वो अंदर खेल करने में होगा इसका बच्चा। दिखाऊं, कल्लू प्रसाद ब्लैकी रखा है, ब्लैकी, ये है ब्लैकी। और बातें ऐसे सुनता है ना जैसे कि क्या जो है इंसान ही है, पता नहीं। तो इसको खेलने में एंजॉय हो रहा है, ये खेलने में। धान की फसल के लिए बहुत मेहनत लगती है। क्या कहते हैं, पानी भरना है, पौध लगाना है। जब हम स्टार्टिंग में मायके में भी मैंने किया है पौध लगाने का काम। अब उस समय तो इंजॉय करते करते काम करते थे। और ससुराल में भी किया है पौध लगाने, 3-4 साल यहाँ भी कर रखे हैं काम हमने। तो कितना था, यहाँ हमारा हो गया, यहाँ हो गया, फिर 2 बीघा में हो गया, फिर यहाँ एक की ज़मीन मतलब किसी ने वैसे ली थी तो उनके वहाँ करते थे, पौध लगाते थे। तो पहले बहुत लगा रखा है। अब तो छुट्टी हो रखी है, अदिया में दे दिया पिताजी ने, क्योंकि अब एनर्जी भी चाहिए हर काम करने के लिए, खासकर पिताजी को, क्योंकि वो हमेशा खेत में ही लगे रहते थे। धूप हो, छाए हो, बारिश हो, फौजी इंसान का ना टाइम पास नहीं होता है। उन्हें चाहिए कि मेहनत करते रहूं, कष्ट करते रहूं। उनको पहले से ही कष्ट सहने की आदत होती है, तो इसीलिए वो एक जगह टिकते नहीं है। इसीलिए मेरे हस्बैंड जी भी शॉप में बैठे रहते थे, लेकिन उनका टाइम पास नहीं होता था। अब उनका टाइम पास अच्छा खासा हो जा रहा है, ड्यूटी जा रहे हैं। जल्दी उठना एक होता है ना माइंड में सेट कि कल इतने बजे ड्यूटी है तो मुझे इतने बजे उठना है और इतने बजे काम से इतने बजे जाना है। तो फौजियों का माइंड उस तरीके का होता है तकरीबन। बहुत मेहनती हैं मेरे हस्बैंड भी, और ख़ासकर जवान लोग मेहनती होते ही होते हैं। किस तरह से वो हमारे देश की रक्षा करते हैं ना, तो मेहनती होते हैं। तो जानू आ चुकी है नहा के कब, और नाश्ता करके आ चुके हैं जानू शॉप में। और ये ब्लैकी के साथ खेलने में पड़ी है। कैसे मगन हो रखा है, तेरे जंगड़ों में चटकाएगा, एक दांत काटूंगा ना। बार बार वो खिसक जा रहा है और हैं, फंस गया। तो खाना पीना खाने का टाइम हो चुका है गाइस, और बच्चे अभी भी कर रहे हैं होमवर्क। जानू खा रही है खाना बस, और बाकी गुन्नू और पावनी कर रहे हैं होमवर्क, छुट्टी का वर्क, समर वर्क कर रहे हैं, समर होमवर्क। तो खाना पीना रेडी हो गया है। खाने में मैंने बनाया है आज अंडा राइस बनाया है। एक शाम की सब्जी है और अब मैं खाती हूँ। ये जानू खाने में पड़ी है, पावनी कह रही है मेरे को भूख नहीं लगी है, और मैं भी इसलिए खा रही हूँ क्योंकि क्या बोलते हैं, यहाँ पे रख दिए मैंने चने और आलू शाम के लिए, और इसीलिए मैंने कहा चलो खाना खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद खाना खाते खाते सीटी भी आ जाएगी, फिर करूँगी रेस्ट। तो खाते हैं दगड़ियों हम खाना। और मौसम बहुत बेकार हो गया है अभी का, बताऊँ। खा दिया, गुड। देखो इतना अंधेरा हो चुका है। धूप आई होती तो इतना अंधेरा नहीं होता, लेकिन
अभी मौसम बेकार हो गया है ना, इसीलिए इतना अंधेरा हो चुका है मौसम, इसीलिए मैंने मोटर भी ऑन करवा दी जानू से कि मोटर ऑन कर दे, बस आधी तूफान आएगा तो टंकी नहीं उड़ेगा। ये देखो कुछ इस तरीके का मौसम हो गया है। इस तरफ को बादल नहीं है और इस तरफ को पूरे बादल ही बादल है। गुड इवनिंग दगड़ियों। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आज दिन भर ऐसी हो गया, ब्लॉग्स बनाने का टाइम नहीं लगा क्योंकि पहले तो मैं लाइव में चली गई थी, फिर सो गई थी, खाना पीना खाने के बाद लाइव में गई, फिर सो गई थी, उसके बाद उठी तो अपना किचन का काम किया और लाइव भी ज्वाइन किया साथ ही साथ में। तो ऐसे ही हो जाता है, लाइव में जब जाते हैं ना तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है क्योंकि कहीं किसी को भी सपोर्ट करना है तो ईमानदारी से करना है कि नहीं, तो इसीलिए। और वहाँ इतना इतना ख़राब ट्रैक्टर चल रहा है ना, छी 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 छी, कैसे आवाज़ आ रही है, ठक ठक, उतने दूर हूँ मैं फिर भी आवाज़ आ रही है। तो अभी भी लाइव ज्वाइन करके मैं हट चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ डॉग्स को घुमाने के लिए, इसीलिए मैंने लाइव से हट चुकी हूँ और डॉग्स को भी नहलाया। आज इवनिंग का काम ये भी किया मैंने कि डॉग्स को नहला दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, कल भी हो रहा था और आज भी हो रहा था। तो जूली जीभ निकाल ली थी तो इसलिए मैंने नहला दिया इनको। और नहलाओ ना, फिर भी इन लोगों का क्या होता है कि डरते हैं बहुत, पता नहीं क्यों डरते हैं। तो बड़ी मुश्किल से इन दोनों को नहला रखा है, कंघी करनी हो रही है। ये रॉकी के तो पूरे बाल में जट्टे जट्टे हो गए, बाल जट्टे। कहाँ फिर काला बन के आ गया तू, छत में क्या होगा ना तू काला बनने के लिए। माथे में देखो कैसे अब भी नहलाया और अब देखो फिर से का। और इतने सारे अटेन्ने वो किए ना क्योंकि इसमें ही चिपकते हैं सबसे ज़्यादा अटेन्ने, पता नहीं क्यों चिपकते हैं, उसमें नहीं चिपकते हैं। तो वो तो बैठा पड़ा है मज़े से, जब नहीं नहलाया था तो जीभ निकल रही थी और नहलाने में ऐसा कर रहा था। हो गया टाइम घूमने का, टाइम हो गया। आज ब्यूटीफुल लड़की ब्यूटीफुल बन गई ना, जूली ब्यूटीफुल, हाँ भाई अब इनका घुमाने का टाइम हो गया ना, इसीलिए इस पे नीचे चिपकते हैं अटिन्ने, पता नहीं क्या है, और इसी पे चिपकते हैं ये। और ये पता नहीं इसका ट्यूमर जैसा क्या है और इसको हम दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ दिखाएंगे तो क्या क्या मेडिसिन लगाएंगे, और क्योंकि यहाँ ऐसी डॉग्स की सुविधा है नहीं, तो इसीलिए। यहाँ रेडी हो चुकी है चने की सब्जी, ये रही भुटवा सब्जी और ये एक्स्ट्रा चने, इसको भी ढकनी हो रही है। और ये रही चने की सब्जी, ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी से आते ज़्यादा खाते नहीं है। बाकी फ्रीज में रखा पड़ा है रायता, ये लीची खा नहीं रहे हैं, भैंस को देने हो रहे हैं। भैंस खाती नहीं खाती पता नहीं। तो यहाँ पे ट्रैक्टर का काम चल रहा है दगड़ियों, और जूली देखो उसको खोला सीधे वहाँ दौड़ लगाने में पड़ा है, पोटी आ गई उसको और बगुले देखो कैसे भाग रहे हैं, क्या बोलते कैंचुए निकलते हैं ना ज़मीन खोदते खोदते, तो ऐसे ऐसे भाग रहे हैं। वो आ गया पोटी करके दौड़ लगा रहा है। ये इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, अब जहाँ जाता है ये गंदगी खाने के लिए आज आज़ाद हो गया, यहाँ पास में है, मज़े से घूम रहे हैं। पास भटके तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने आप घूमते रहते हैं। जा दौड़ ले, और थक गया, इतने जल्दी थक गया, जीभ निकालने लग गया ये तो, और ट्रैक्टर चलने में पड़ा हूँ। ना आप थक गया, ले फिर आ बांधू, आ झूले यहाँ, फिर आ इधर आ, फिर बांधू। पाँव इतने गंदे कर दिए गंदे ने आज आज़ाद हो रखा है ना, मज़े से घूम रहा है ये अपने आप घूमता है तो आज हम अपने अपने बर्तनों में लेकर आए हैं दगड़ियों सब्जी, कटोरे में लेकर आई हूँ सब्जी, क्योंकि सब्जी पूरी नहीं सारी है, खाली इधर से उधर सारो, उधर से उधर सारो। वैसे बच्चे पापा का वेट कर रहे थे कि पापा के साथ खाएंगे, क्योंकि सुबह उठ पाओ, आवाज़ कम कर दो सुबह, फिर मैं टीवी बंद कर दूँगी।
आई बात समझ में? मैं नहीं कर रहा जो, मैं टीवी बंद कर दूंगी। अब बता, वॉइस कम करनी है या टीवी बंद करनी है? बच्चे कर रहे थे पापा का वेट। इन लोगों को बुटवा भी दिया, सब्जी बुटवा सब्जी भी है और सूप वाली सब्जी भी है। ये पापा का वेट कर रहे थे। फिर पापा को फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा पापा आपके बच्चे वेट कर रहे हैं खाना पीना खाने के लिए, क्या करना है? ज़रूरी था ना? फिर बैठ रहो तुम, खाना खा के। कौन सा क्या हो रहा है? पेट में कुछ जाएगा तो सही, नींद आ जाएगी तो सो जाओगे, नींद नहीं आएगी तो नहीं सोओगे, पापा से मिल लोगे। और यहाँ पे चल रहा है बोजी का लाइव और यहाँ पे खा रही हूँ मैं खाना। तो खाना पीना खाते हैं दगड़ियों। 2 मिनट के लिए फ़ोन आउट किया था तारा के लाइव से, फिर जुड़ जाते हैं तारा के लाइव में और खाते हैं दगड़ियों अब खाना। हेलो दगड़ियों, तो हो चुका है मेरा काम फिनिश। अभी हस्बैंड जी आए नहीं है, बच्चे वेट कर रहे हैं। आज पापा का फुल ऑन वेट कर रहे हैं क्योंकि पापा को देखा नहीं है, कल शाम से ही नहीं देखा होगा। तो कल शाम को आए थे, कल दिन से नहीं देखा है बच्चों ने। तो इनको हो रही है पापा को देखने की। खाना भी बाद में ही खाएंगे कह रहे थे, लेकिन हस्बैंड जी को फ़ोन किया तो खाना खिला दो कह रहे थे। तो खाना तो खिला दिया इनको डांट फटकार के, लेकिन अभी तक सोई नहीं है। जानू को नींद आई थी लेकिन मच्छर ने काट के उसको भी उठा दिया है, खुजलाने में पड़ी थी। फिर हाथ पैर धो के अभी नींद छाला हो गई है। तो दोनों के दोनों मज़े से टीवी देख रहे हैं और अभी हस्बैंड जी भी पहुंचने वाले होंगे। आज हॉर्न भी नहीं बजाया, कहाँ गए? और अभी टाइम देखिए तो 10:30 हो चुका है और अभी तक हस्बैंड जी घर पहुँचे नहीं है। तो उन्हीं का कर रही हूँ मैं इंतज़ार। अब आते हैं, फिर उनको खाना पीना देना है और फिर जाके मेरा थोड़े से बर्तन और होंगे, उनके खाए हुए बर्तन धोना, फिर होगा मेरा काम फिनिश दगड़ियों। और यहाँ ऐसे मेढक एढक आ रहे हैं, मेढक के चक्कर से सांप वाँप आते हैं। तो आज का दिन भी गया दगड़ियों और अब अपने ब्लॉग को भी कर देते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्यारे प्यारे कमेंट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस। आ चुके हैं मेरे हस्बैंड जी और बच्चे फाइनली अपने पापा से मिल चुके हैं 16 घंटे बाद। तो ये हाल है गाइस, होते हैं ना ये देखो, क्योंकि फिर कल पापा ने और सुबह चले जाना था तो फिर नहीं मिल पाते। बैठने के लिए तो दे दो चेयर पापा को।